एक राजा ने अपना पुत्र पैदा किया। ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है। आप कहेंगे कि विज्ञान कुछ भी कमाल कर सकता है, आज के समय में कुछ भी नामुमकिन नहीं। लेकिन हम आज की नहीं बल्कि पौराणिक काल की बात कर रहे हैं। ये घटना श्री राम के कुल के एक राजा युवनाश्व की है, जिन्होंने खुद गर्भ धारण कर अपनी संतान को जन्म दिया था। इनका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट मांधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। विज्ञान के इस दौर में एक पुरुष द्वारा गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म देना संभव है और हाल ही में कुछ ऐसे केस हुए भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारे आज के ज्ञान की तुलना में कहीं उच्च था। विज्ञान के जिन चमत्कारों को देखकर हम आज आश्चर्यचकित होते हैं, वो चमत्कार तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले कर दिए थे। जैसे कि पुरुष द्वारा गर्भ धारण कर संतान को जन्म देना। पुराणों में लिखी कथाओं के अनुसार श्री राम के पूर्वज राजा युवनाश्व, जिन्होंने स्वयं गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म दिया था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट राजा मांधाता के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि रघुवंश कुल के राजा युवनाश्व की कोई संतान नहीं थी। वो अपने कुल और राज्य की वृद्धि को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था कि उनके जाने के बाद कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होगा। अपने वंश को आगे बढ़ाने और पुत्र की कामना के लिए उन्होंने सारा राजपाट छोड़कर वन में जाकर तपस्या करने का फैसला किया। वन में उनकी भेंट महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। हे ऋषिवर, कोई तो उपाय होगा जिससे मुझे संतान का सुख प्राप्त हो, नहीं तो मेरा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप निराश मत होइए, मैं यहाँ अपने आश्रम में एक यज्ञ करूंगा, जिसके फल स्वरूप आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। ऋषि च्यवन की बात सुनकर राजा युवनाश्व बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात यज्ञ की सारी तैयारियां की गईं। ऋषि च्यवन ने राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। यज्ञ के संपूर्ण होने के पश्चात ऋषि च्यवन ने एक अभिमंत्रित जल से भरा कलश राजा युवनाश्व को दिया और बोले, महाराज, ये अभिमंत्रित जल से भरा हुआ कलश है। इस जल के सेवन से अवश्य ही महारानी गर्भवती हो जाएंगी और कुछ ही समय में आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। जो आज्ञा ऋषिवर। राजा युवनाश्व ने ऋषि च्यवन से वह कलश लिया और यज्ञ वेदी के पास रख दिया। राजा युवनाश्व की संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी जन थकान की वजह से गहरी निद्रा में सो गए। देर रात प्यास से राजा की आंख खुली। उन्होंने पानी के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। राजा युवनाश्व पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर उस कलश पर पड़ी जिसमें अभिमंत्रित जल रखा था। नींद में चूर राजा को ये याद ही नहीं रहा कि उस कलश में वही अभिमंत्रित जल था जो राजा युवनाश्व ने महारानी को देना था। राजा युवनाश्व ने कलश उठाया और सारा जल पी लिया। अगले दिन राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजन, आपने भूल से ही सही पर उस अभिमंत्रित जल को पिया है। इस कारण अब आपकी संतान आपके ही गर्भ से जन्म लेगी। राजा युवनाश्व जानते थे कि अनजाने ही उनसे चूक हुई है, पर वो ये भी जानते थे कि उनकी होने वाली ये संतान उनके लिए अनमोल है। इसलिए उन्होंने गर्भ धारण किया। समय बीता और जब पुत्र के जन्म लेने का सही समय आया, तो अब सबसे बड़ी समस्या नारी बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन एक मानव कैसे दे सकता है। तब दैवीय चिकित्सकों और अश्विनी कुमारों ने राजा युवनाश्व की कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। आज भी इसका वर्णन ऋग्वेद में है। बच्चे के जन्म के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवता गण वहाँ उपस्थित थे। देवराज इंद्र बच्चे के पास आए और बोले, चिंता मत कीजिए राजन, इस बच्चे के लिए माँ की कमी मैं पूरी करूँगा। देवराज इंद्र ने अपनी अंगुली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था, और कहा, मम धाता, अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इसी वजह से
उस शिशु का नाम ममधाता अर्थात मानधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी अंगुली से दूध पिलाना शुरू किया तो वो शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। बालक ने चिंतन मात्र से धनुर्वेद सहित समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात राजा युवनाश्व ने अपना राजपाट मानधाता को देकर उसे राजा बना दिया। मानधाता ने युद्ध में उस समय के लगभग सभी राजाओं को पराजित कर पूरे पृथ्वी लोक पर अधिकार कर लिया था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समस्त प्रदेश मानधाता का ही कहलाता था। उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान किए थे। दीर्घ काल तक धर्म पूर्वक राज्य करने के बाद जब मानधाता ने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया तो उसमें अहंकार आ गया और अब वो स्वर्ग को जीतना चाहता था। इसलिए मानधाता ने अहंकार में आकर देवराज इंद्र को युद्ध की चुनौती दी। देवराज इंद्र ने मानधाता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मानधाता का अहंकार उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। मानधाता मानव को इतना अभिमान शोभा नहीं देता। इसमें अहंकार कैसा? मैंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया है। अब मुझसे युद्ध करने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए अब मैं स्वर्ग को भी जीतना चाहता हूँ। मुझे आपसे युद्ध करना है। आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। मानधाता, यह तुम्हारा भ्रम है कि तुमने सारी पृथ्वी पर विजय पा ली है। अभी लवणासुर बाकी है, तुमने उस पर अभी विजय नहीं पाई है। तो ठीक है, आज मैं सर्वप्रथम लवणासुर से ही युद्ध के लिए जाऊंगा, परंतु याद रहे देवराज इंद्र, लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर आऊंगा। तुम्हारा यह अभिमान तुम्हें ले डूबेगा मानधाता। लवणासुर ने भगवान शंकर की तपस्या करके एक खास त्रिशूल प्राप्त किया था, जिसका वार रोकना असंभव था। लवणासुर ने अपने त्रिशूल से राजा मानधाता और उनकी सेना को भस्म कर दिया। राजा मानधाता को अब तक का संपूर्ण विश्व के चारों युगों का सबसे महान, शक्तिशाली और प्रतापी राजा माना जाता है। मानधाता के चित्र बने सिक्के व मूर्तियां मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई हैं, जिनसे ये जाना जा सकता है कि मानधाता के राज्य का विस्तार कहां तक था। एक समय की बात है, सोमनगर में राजा भानु प्रताप अपनी पत्नी रानी सुदर्शना के साथ रहते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। रानी सुदर्शना भगवान शिव की परम भक्त थीं। वो रोजाना शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव से संतान प्राप्ति की कामना करती थीं। एक दिन, बधाई हो रानी सुदर्शना, आप गर्भवती हैं। तो क्या ये चक्कर आना यही वजह थी दाई माँ? जी रानी सुदर्शना, आने वाले 9 माह में आप बच्चे को जन्म दोगी। महाराज, महाराज। महारानी सुदर्शना, हमने सब सुन लिया है, आप आराम कीजिए। ये लो दाई माँ, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए मेरी तरफ से ये मोतियों की माला स्वीकार करो और बच्चे के जन्म तक महारानी सुदर्शना का ख्याल रखा जाए। और फिर ठीक 9 माह के पश्चात रानी सुदर्शना एक सुंदर से बालक को जन्म देती हैं, पर उसे देखकर दाई माँ घबरा जाती है। सुंदर बालक एक सांप के रूप में बदल जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो अनर्थ हो गया। रानी ने एक सांप को जन्म दिया है। महाराज, रानी सुदर्शना के गर्भ से एक सांप ने जन्म लिया है। महाराज, महारानी सुदर्शना ने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक सांप को जन्म दिया है। क्या महारानी ने एक सांप को जन्म दिया है? ये कैसे मुमकिन है? महारानी सुदर्शना, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारे घर एक सांप ने जन्म लिया है। हम प्रजा के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे? सभी मंत्रियों और सलाहकारों ने राजा भानु प्रताप को सलाह दी। महाराज, अब इस समस्या का एक ही हल है, या तो इस सपोले को मार दिया जाए या जंगल में छोड़ दिया जाए। ये जैसा भी है, मेरा पुत्र है। मेरे होते हुए कोई इसे नहीं मार सकता। स्वामी, इतने वर्षों बाद भगवान शंकर की कृपा से हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ है। हम मिलकर खुशी खुशी इसका पालन पोषण करेंगे। ठीक है महारानी, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। उसके बाद से राजा और रानी सांप रूपी अपने पुत्र का बहुत यत्नों से लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह सांप बड़ा होने लगा और अब राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता सता रही थी। महाराज, हमारा पुत्र वीरभान अब बड़ा हो गया है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए।
पर महारानी सुदर्शना, तुम तो जानती ही हो हमारा पुत्र एक सांप है। कोई भी राजा अपनी कन्या के साथ एक सांप की शादी नहीं करवाना चाहेगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे। राजा ने आसपास के सभी राजाओं से उनकी कन्याओं के विवाह के लिए कहा, पर पुत्र की सच्चाई को जानकर कोई भी अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। महारानी सुदर्शना, हमारे पुत्र के साथ विवाह करने के लिए सबने मना कर दिया है, पर हम एक आखिरी कोशिश जरूर करेंगे। हमारे एक पुराने मित्र मणिराम की पुत्री माला का रिश्ता मांगने हम स्वयं अपने मित्र के घर जाएंगे। यदि वो मान जाते हैं तो हमारे पुत्र वीरभान का घर संसार बस जाएगा। भगवान शिव शंकर का नाम लेकर जाइए, सब अच्छा होगा। राजा भानु प्रताप अपने मित्र मणिराम से मिलने उसके घर पहुँचे। आज इतने समय पश्चात तुम्हें मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आओ मित्र। मणिराम, तुम हमारे पुराने मित्र हो, यदि हम तुमसे कुछ मांगे तो तुम हमें मना तो नहीं करोगे? कैसी बातें करते हैं आप मेरे पुराने मित्र हैं, मैं आपको भला किसी चीज के लिए कैसे मना कर सकता हूँ? आप बस हुक्म कीजिए महाराज। मित्र मणिराम, हम तुम्हारी पुत्री माला का हाथ अपने पुत्र वीरभान के लिए मांगते हैं। ये तो मेरी बेटी माला के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है मित्र। पर मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे बेटे से मिल लो और उसके बारे में जान लो। कैसी बातें करते हो मित्र, क्या मैं नहीं जानता कि तुम माला के लिए जो भी सोचोगे वो अच्छा ही सोचोगे, तो माला को अपने साथ ले जाओ। मेरी बेटी माला अब तुम्हारी अमानत है। माला, आज से राजा भानु प्रताप ही तुम्हारे पिता हैं। इनका और महारानी सुदर्शना का पूरा सम्मान करना और ये जैसा कहें वैसा ही आज्ञा का पालन करना। राजा भानु प्रताप माला को अपने साथ महल में ले आता है। सांप को अपने दूल्हे के रूप में पाकर माला बिल्कुल भी नहीं घबराती। माला भगवान का आशीर्वाद समझकर सांप को पति रूप में स्वीकार करती है। माला, तुम्हें बहु रूप में पाकर आज मैं धन्य हो गई। तुमने हमारे पुत्र को सांप रूप में स्वीकारा है। तुम्हारा हम पर सदैव उपकार रहेगा बेटी। उस दिन से माला सांप रूपी अपने पति वीरभान की देखभाल पूरे प्रेम के साथ करने लगी। एक दिन माला रात के वक्त जब सो रही थी तो उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, तो वह अचानक से उठी। कौन हो तुम और यहाँ मेरे कक्ष में कैसे आए? और ये मेरे स्वामी वीरभान का मृतक शरीर जमीन पर कैसे पड़ा हुआ है? माला, घबराओ नहीं, मैं ही तुम्हारा पति वीरभान हूँ और आज तुम्हारे कारण ही मुझे इस सांप शरीर से मुक्ति मिली है। मैं एक श्राप के कारण सांप योनि में था। पिछले जन्म में हम दोनों पति पत्नी थे और एक दिन एक ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। हम दोनों वन में नृत्य संगीत कर रहे थे। स्वामी, कितना सुंदर वातावरण है। मेरा तो नाचने और गाने को जी चाह रहा है। तो मना किसने किया है प्रिया? तुम इस वातावरण का भरपूर आनंद लो, अपनी मधुर आवाज में गीत गुनगुनाओ। और फिर तुम और मैं गीत संगीत में मगन हो गए। अचानक तुम दोनों ने अपने शोर से मेरी तपस्या को भंग किया है। मैं तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करता हूँ। तुम अगली योनि में सांप बनोगे। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं माला के बिना नहीं रह सकता, मुझे उससे दूर मत कीजिए। महाराज, मैं भी अपने स्वामी के बिना नहीं रह सकती। उन्हें मेरे से इस तरह से अलग मत कीजिए। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर इतना जरूर कर सकता हूँ कि यदि अगले जन्म में तुम इसे सांप रूप में ही पति स्वीकार करती हो तो ये अपने असली रूप में आ जाएगा। आज वो श्राप पूरा हुआ। तुमने मुझे पति रूप में स्वीकारा, मेरी सेवा की, इसीलिए मैं सांप योनि से मुक्ति पा सका। तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं धन्य हूँ। स्वामी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। आप अपने असली रूप में आ गए, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी देर में राजा भानु प्रताप और रानी सुदर्शना भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। हमने सब कुछ सुन लिया है। तुम्हें वापस अपना शरीर मिल गया, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र। पुत्र वीरभान, आज तुम्हें मानव शरीर में देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान भोलेनाथ ने हमारी विनती सुन ली। माला, आज ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। तुम सचमुच हम सब के लिए बहुत ही भाग्यशाली हो। सारी बात माला के पिता मणिराम को भी पता चलती है। वह भी अपनी बेटी और दामाद से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद से राजा भानु प्रताप और रानी सुदर्शना अपने बेटा बहू के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे।